नमस्ते। कभी सोचा है कि एक ऐसा पक्षी भी है जो तूफान से डरता नहीं बल्कि उसका इस्तेमाल करता है? आज हम किसी पक्षी की कहानी नहीं बल्कि एक सोच, एक माइंडसेट के बारे में बात करने वाले हैं। एक ऐसी मानसिकता जो मुश्किलों को सीढ़ी बनाकर आसमान की ऊंचाइयों को छूती है। तो चलिए इस जबरदस्त मानसिकता के राज खोलते हैं। जरा सोचिए, जब आसमान में काले बादल घिर आते हैं, तेज हवाएं चलने लगती हैं और बिजली कड़कती है तो क्या होता है? ज्यादातर पक्षी अपने घोंसलों में पेड़ों के पीछे छिप जाते हैं, लेकिन बाज उसका अंदाज ही अलग है। वो अपने पंख फैलाता है और उन्हीं तूफानी हवाओं के सहारे आसमान में और ऊपर उठता चला जाता है। वो ये जानता है कि तूफान उसे रोकने के लिए नहीं बल्कि उसे बुलंदियों तक पहुंचाने के लिए आया है। सवाल ये है कि क्या हम भी अपनी जिंदगी के तूफानों का सामना इसी हिम्मत से करते हैं? ये स्लाइड ना दो तरह की सोच के बीच का फर्क एकदम साफ दिखाती है। एक तरफ है कबूतर की सोच, जो हमेशा झुंड में रहना पसंद करती है, आराम ढूंढती है, सेफ्टी में रहती है। और दूसरी तरफ है बाज की सोच, जो अकेले उड़ने में, मुश्किलों को गले लगाने में अपनी शान समझती है। तो बात सीधी सी है, हमें यह तय करना है कि हम कबूतर की तरह जमीन के करीब रहना चाहते हैं या बाज की तरह आसमान पर राज करना चाहते हैं। तो चलिए इसके पहले और सबसे जरूरी सिद्धांत को समझते हैं। देखिए, हम सबकी जिंदगी में तूफान आते हैं, कभी असफलता के रूप में, कभी किसी की आलोचना के रूप में, तो कभी दिल टूटने के रूप में। बाज की मानसिकता इन्हें हार मानने का कोई बहाना नहीं मानती, बल्कि ऊपर उठने का एक जरिया मानती है। तो ये सवाल हर किसी को खुद से पूछना चाहिए, जिंदगी में जो भी मुश्किल आई है वो हमें तोड़ने के लिए है या हमें पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बनाने के लिए? बाज कभी शिकायत नहीं करता, वो बहाने नहीं बनाता। उसे बस एक बात पता है, अगर उड़ान भरनी है तो तूफान से टकराना तो पड़ेगा ही। और यही है मूल मंत्र। बाज की मानसिकता का पहला और सबसे बड़ा नियम यही है, तूफान का सामना करो, उससे भागो मत। क्योंकि जो भागते हैं वो जमीन पर ही रह जाते हैं, और जो टकराते हैं वही आसमान पर राज करते हैं। ये कहानी दिखाती है कि असली बदलाव कितना मुश्किल और दर्दनाक हो सकता है। सोचिए, करीब 40 की उम्र में बाज के पंजे और चोंच इतने कमजोर हो जाते हैं कि वो शिकार तक नहीं कर पाता। अब उसके पास दो ही रास्ते हैं, या तो भूख से मर जाए या फिर एक बेहद दर्दनाक प्रक्रिया से गुजरे। और वो दर्द को चुनता है ताकि वो दोबारा जी सके, पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर बनकर। अब आते हैं दूसरे पहलू पर, जो है स्पष्टता और फोकस की शक्ति। देखिए, ऊंचाई तक तो कई पक्षी पहुंच जाते हैं, लेकिन शिकार सिर्फ बाज ही कर पाता है, और वो भी एकदम अचूक निशाने के साथ। ईगल विजन का मतलब सिर्फ देखना नहीं है, इसका मतलब है शोर के पार देखना। बाज की नजर में एक कमाल की क्लैरिटी होती है। वो मीलों दूर से अपने शिकार को देख सकता है और दुनिया की कोई भी चीज उसका ध्यान नहीं भटका सकती। हमारी जिंदगी में भी तो ऐसा ही शोर होता है ना? लोगों की फालतू की राय, सोशल मीडिया का डिस्ट्रैक्शन, हमारी अपनी बुरी आदतें और सबसे बढ़कर खुद पर शक। बाज की मानसिकता हमें यही सिखाती है कि इस सारे शोर को हटाओ और अपनी नजर सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य पर रखो। यही तो है स्ट्रैटेजी की असली ताकत। बाज अपनी एनर्जी हर छोटी मोटी चीज के पीछे बर्बाद नहीं करता। नहीं, वो इंतजार करता है, सही मौके को पहचानता है और फिर एक ही झपट्टे में अपना लक्ष्य हासिल कर लेता है। मतलब वो कम काम करता है लेकिन काम का काम करता है। सफलता सिर्फ इधर उधर भाग दौड़ करने से नहीं मिलती, ये मिलती है सही दिशा में, सही स्ट्रैटेजी और पूरे फोकस के साथ की गई मेहनत से। कम उड़ो लेकिन सही उड़ो। और अब बात करते हैं तीसरे और शायद सबसे जरूरी पहलू की। यह है आत्मनिर्भरता और एक साफ मकसद के साथ उड़ान भरने की शक्ति। नहीं है ना? क्योंकि बाज झुंड में नहीं उड़ता, वो अकेला उड़ता है, और उसका अकेलापन उसकी कमजोरी नहीं, उसकी सबसे बड़ी ताकत है। हम इंसान अक्सर अकेलेपन से डरते हैं, लेकिन जिंदगी में सबसे बड़ी तरक्की तभी होती है जब इंसान भीड़ से हटकर अपना रास्ता खुद बनाता है। जरा सोचिए, जब बाज आसमान में उड़ता है तो क्या उसे किसी की तारीफ की जरूरत होती है? नहीं, वो उड़ता है क्योंकि उसे खुद पर, अपने पंखों पर अटूट विश्वास है। असली ताकत बाहरी तारीफों पर निर्भर नहीं करती, वो तो अंदर से आती है। बाज सिर्फ उड़ने के लिए नहीं उड़ता, वो एक मकसद के लिए उड़ता है। उसका हर एक एक्शन एक मिशन से जुड़ा होता है। और जब किसी इंसान को अपना क्यों मिल जाता है, कि वो इस सब क्यों कर रहा है, तब उसके अंदर एक ऐसी आग जलती है जो हर मुश्किल को राख कर देती है। अगर हमें यही नहीं पता कि हम जा कहाँ रहे हैं, तो हमारी सारी मेहनत, सारी उड़ान बेकार है।
पर जब उड़ान में एक मकसद जुड़ जाता है ना, तो फिर आसमान भी छोटा लगने लगता है। तो अब जब हमने बाज की मानसिकता के इन 3 सिद्धांतों को समझ लिया है, तो सवाल यह है कि अब करना क्या है। अब वक्त है इन्हें अपनाने का, अपने अंदर के बाज को जगाने का। उठो, अपने तूफानों से ऊपर उठो, अपनी हर असफलता, हर मुश्किल को अपनी ताकत बना लो। याद रखो, गिरना अंत नहीं है, ये एक नई और ऊंची उड़ान की तैयारी है। ध्यान लगाओ, अपनी जिंदगी के सारे शोर को खत्म कर दो। अपनी नजर सिर्फ अपने लक्ष्य पर रखो, बिल्कुल उस बाज की तरह जिसे मीलों दूर से भी सिर्फ अपना शिकार ही दिखाई देता है। और फिर उड़ान भरो, एक मकसद के साथ उड़ो। अकेले उड़ने से डरो मत, और अपनी उड़ान भरने के लिए किसी की इजाजत का इंतजार भी मत करो। हम में से कोई भी कबूतर बनने के लिए पैदा नहीं हुआ है। हमारे अंदर वो क्षमता है जो शायद अभी सोई हुई है, लेकिन उसे जगाया जा सकता है। ये मानसिकता सिर्फ ऊंचाई पाने की नहीं है, ये एक नजरिया है जो किसी को भी भीड़ से अलग खड़ा कर देता है। तो अब सवाल यही है, छिपकर जीना है या तूफानों से लड़कर आसमान को छूना है? बाज की मानसिकता की शुरुआत ठीक वहीं से होती है जहां डर खत्म होता है और उड़ान शुरू होती है।